हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एक्टिविटी हब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का द्वितीय पाठ अर्थात दूसरा पाठ, जिस पाठ का शीर्षक है ऐसे के, ऐसा का और एतत् किम। इन तीनों ही वाक्यों का एक ही अर्थ होता है कि यह कौन है अथवा यह क्या है, लेकिन फिर भी तीनों वाक्यों में कुछ अंतर है। वो अंतर है कि पहला वाक्य ऐसे के यह पुल्लिंग वाक्य है, जिसका अर्थ है कि यह कौन है। इसका हम उत्तर दे सकते हैं कि ऐसे राम है, ऐसे सैनिक है, ऐसे चस्क है, ऐसे सिंह है। लेकिन दूसरा जो वाक्य है ऐसा का, यह स्त्रीलिंग वाक्य है कि यह क्या है या यह कौन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसा सीता, ऐसा बालिका, ऐसा गायिका, ऐसा नर्तिका। तीसरा वाक्य एतत् किम, यह नपुंसकलिंग वाक्य है और इसका अर्थ होता है कि यह क्या है, एतत् पुस्तकम, एतत् फलम आदि। चलिए देखते हैं पाठ का अभ्यास। वयम अभ्यासम कुर्महे, अर्थात हम अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतुः, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान भरो। जैसे यथा बालके, बालकौ, बालकः। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हैं। बालक है एक बालक, बालकौ दो बालक, बालकः अनेक बालक। तो इसी प्रकार हमें चस्के का भरना है। चस्के है चस्कौ, चस्कः। देव है देवौ, देवः। सैनिक है सैनिकौ, सैनिकः। रजके रजकौ, रजकः। रजके माने धोबी होता है। तंत्रज्ञ तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञः। तंत्रज्ञ का मतलब इंजीनियर होता है। प्रश्न नंबर 2, उदाहरणम अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि संयोजतु। इसमें हमें दिए गए इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इस पट्टिका से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जो देखते हैं। पहला है से, दूसरा है सा, तीसरा है तत्। अर्थात से पुल्लिंग शब्द है, सा स्त्रीलिंग शब्द है और तत् नपुंसकलिंग शब्द है। तो इसमें हमें इस मंजूषा से, इस पेटिका से दिए हुए शब्दों को छांटना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग है। तो इसमें पहले है सुके है। सुके माने तोता, जो हमारा उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। अब बचे हुए शब्दों को हमें पुल्लिंग छांटकर से के साथ लिखना है और स्त्रीलिंग के साथ हमें छांटकर शब्दों को सा के साथ प्रयोग करना है। सा माने वह स्त्रीलिंग। और नपुंसकलिंग शब्दों को छांटकर हमें तत् के साथ प्रयोग करना है। तत् अर्थात वह नपुंसकलिंग शब्द। तो इसमें से हम छांटते हैं। चलिए देखते हैं। पहले स्यूत है। स्यूत माने थैला होता है, जो कि पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है अजा। अजा स्त्रीलिंग शब्द है, वो सा के साथ प्रयोग होगी, सा अजा। फलम, फलंग नपुंसकलिंग शब्द है, तत्फलम। पुष्पम, यह भी नपुंसकलिंग शब्द है, तत्पुष्पम। महिषी स्त्रीलिंग शब्द है, महिषी माने भैंस, सा महिषी। वृक्ष है, यह पुल्लिंग शब्द है, से वृक्ष है। कुक्कुरे, कुक्कुरे माने कुत्ता, से कुक्कुर है, पुल्लिंग शब्द है। पार्वती स्त्रीलिंग शब्द है, सा पार्वती। पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है, तत्पुस्तकम। प्रश्न नंबर 3, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। इन चित्रों को देखकर हमें संस्कृत में पद लिखने हैं। तो जिसमें हमें पुस्तक दी हुई है, तो इसका अर्थ संस्कृत में बनाना है पुस्तकम। आगे दो बच्चे दिए हुए हैं, दो बालक हैं। तो एक बालक के लिए बालक का प्रयोग करते हैं और दो बालक के लिए बालकहु। आगे सैनिक है, तो सैनिक की संस्कृत सैनिक है। उसके बाद खिड़की या झरोखा, तो जिसका संस्कृत पद होता है वातायनम, नपुंसकलिंग शब्द है। उसके बाद गायिका और आगे त्रिशूलम। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार इस दी हुई पट्टी में से शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान पूरा करना है। तो यहाँ पर
दो तरह के शब्द दिए हुए हैं, एक है एक वचनम, एक है बहुवचनम। तो इस पट्टिका में से हमें एक वचन शब्द छांटकर एक वचन के नीचे लिखना है और बहुवचन शब्द छांटकर हमें बहुवचन के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है पुष्पम और बालकहा, दो दे रखे हैं। पुष्पम का मतलब होता है एक फूल और बालका का मतलब होता है अनेक बालक। तो हमने यहाँ पर पुष्पम को यहाँ लिख दिया और बालकहा, इस बालका को हमने यहाँ लिख दिया। तो इसी प्रकार अब हमें और शब्द छांट कर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले है वृक्षा। तो वृक्षा को, क्योंकि वृक्षा जो शब्द है वो बहुवचन है, तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद शिक्षिका, शिक्षिका भी बहुवचन है, इसको भी यहीं पर लिखेंगे। उसके बाद पुष्पम, पुष्पम तो पहले ही दे रखा है। फिर है फलम, फलम माने एक फल, तो एक वचन में लिखेंगे। अजहा, अजा बहुत सारी बकरियों को प्रयोग होता है, अजा बहुवचन शब्द है तो उसको बहुवचन में लिखा जाएगा। मापिकहा, मापिकहा जो बहुवचन शब्द है उसको भी बहुवचन में लिखा जाएगा। गायिका एक वचन शब्द है जिसका मतलब होता है एक गाने वाली, तो इसको यहाँ पर गायिका लिखा जाएगा। उसके बाद है फलानी, फलानी जो है बहुत सारे फल होते हैं तो बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है से माने वह एक वचनम। उसके बाद लेखनी, लेखनी अर्थात लिखने वाली यानी कलम, जो एक वचन है उसको एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 5। पट्टिकायाम कानिचन पदानि सन्ति, पट्टिका में कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, कुछ पद दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं। तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु, उन पदों को उचित घटों में हमें लिखना है। जैसे सैनिक है, इसको हमें यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ लिखा हुआ है ऐसे है, ऐसा और एतत्, जिनका मतलब होता है ऐसे माने यह पुल्लिंग, ऐसा माने यह स्त्रीलिंग और एतत् माने यह नपुंसकलिंग। अर्थात इस पट्टिका में से हमें पुल्लिंग शब्दों को छांटकर यहाँ पर प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग शब्दों को छांटकर हमें इस घटिका में या इस घड़े में भरना है और नपुंसकलिंग शब्दों को छांटकर हमें इस घड़े में भरना है। तो देखते हैं। पहला शब्द है सैनिक है, सैनिक है जो कि पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम सैनिक का प्रयोग यहाँ करेंगे पुल्लिंग में। और कुक्कुरे, यह भी पुल्लिंग शब्द है, इसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। गायिका, गायिका जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका प्रयोग यहाँ करेंगे। महिषी माने भैंस, ये भी यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। जलम, ये नपुंसकलिंग शब्द है तो इसका प्रयोग इस घड़े में किया जाएगा। चस्के है माने गिलास, चस्के पुल्लिंग शब्द है, इसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। उसके बाद द्वारम माने दरवाज़ा, ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। और फलम, फलम जो है वो भी नपुंसकलिंग शब्द है, उसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। वृद्धा, वृद्धा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, उसका प्रयोग ऐसा वाले घड़े में किया जाएगा। वृक्ष है, वृक्ष है पुल्लिंग शब्द है, उसका प्रयोग ऐसे वाले घड़े में किया जाएगा। अजा, अजा स्त्रीलिंग शब्द है, अजा का प्रयोग ऐसा वाले घड़े में यानी स्त्रीलिंग वाले घड़े में किया जाएगा। वातायनम माने खिड़की झरोखा, नपुंसकलिंग शब्द होने के कारण एतत् वाले घड़े में इसका प्रयोग किया जाएगा। अंकनी, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। पुस्तकम माने पुस्तक, ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। और सुकह, सुकह माने तोता, यह पुल्लिंग शब्द है, इसका प्रयोग पहले घड़े में अर्थात ऐसे वाले घड़े में किया जाएगा। तो इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों को ऐसे वाले घड़े में यानी पहले घड़े में, स्त्रीलिंग शब्दों को दूसरे घड़े में और नपुंसकलिंग शब्दों को हम तीसरे घड़े में भरेंगे। आगे देखते हैं। उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो हमें उदाहरण के अनुसार इस दिए हुए इस पट्टिका में से हमें इस नीचे रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सा का, वह क्या है या वह कौन है, या स्त्रीलिंग वाक्य है। सा पाठशाला, वह पाठशाला है। तो इस प्रकार हमें इसमें से, इस पेटिका में से या पट्टिका में से या मंजूषा में से छांटकर शब्दों को भरना है। तो पहला वाक्य है से के, वह कौन है, अर्थात पुल्लिंग एक वचनम। तो इसमें से
इस पेटिका में से जब हम देखेंगे तो ये विडालय जो शब्द है यह पुल्लिंग एकवचन है। इसमें ध्यान से देखें, यह विडालय पुल्लिंग है, युवकऊ पुल्लिंग है, छात्रा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 पुल्लिंग शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक वचन में इसमें विडालय, द्विवचन में युवकऊ और बहुवचन में छात्रा है। तो से के से विडालय, तऊ कऊ वे दो कौन हैं, तऊ युवकहु, ते के वे सब कौन हैं, ते छात्रहा। इस प्रकार हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। आगे है स्त्रीलिंग का है सा का, कि वह क्या है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में से हमें शब्द छांटने हैं। स्त्रीलिंग के लिए हम इसमें से दिए हुए शब्दों को छांटेंगे। माला स्त्रीलिंग है, पाठशाला स्त्रीलिंग है, इसके अलावा लेखन्यव स्त्रीलिंग है, मालाह स्त्रीलिंग है। लेकिन पाठशाला शब्द पहले ही एग्जाम्पल के रूप में भरा हुआ है, तो इसलिए बचे हुए 3 शब्दों में से हम छांट कर भरेंगे। सा का वह क्या है, एक वचन है, तो एक वचन में माला का प्रयोग किया जाएगा कि सा माला, वह माला है। इसके अलावा आगे है ते के वे दो कौन हैं, तो इसमें ते लेखन्यव वे दो लेखनी हैं। ता कहा वे सब क्या हैं, ता माला वे सब माला हैं। आगे देखते हैं तत्किम वह क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसमें हम नपुंसकलिंग शब्दों को छांटेंगे। इस पेटिका में पहला नपुंसकलिंग शब्द है मुखम, उसके बाद कमले, उसके बाद भवनानी। ये 3 शब्द जो है वो नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो तत्किम वह क्या है, एक वचन में मुखम, तत्मुखम। ते के वे दो क्या हैं, ते कमले हैं, वे 2 कमल हैं। तानी कानी वे सब क्या हैं, तानी भवनानी वे सब भवन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों को देखकर उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करें। तो यहाँ पर एक वाक्य उसने दिया हुआ यथा के रूप में कि से गज है, वह हाथी है, तो इसका प्रश्न निर्माण दिया हुआ है से के वह कौन है। तो इसी प्रकार हमें अगले वाक्यों का बनाना है, जिसमें वाक्य दिया हुआ है कि से बालक है, वह बालक है। तो इसका वाक्य बनाया हमने से के, क्योंकि पुल्लिंग है, से माने वह, बालके माने बालक, दोनों पुल्लिंग होते हैं। बालक के लिए विशेषण का प्रयोग हुआ है से बालक है, वह बालक है। अगर संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो सर्वनाम होता है, लेकिन यदि संज्ञा के साथ में किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर से जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। तो अगला देखते हैं सा लता, वह लता है, इसका प्रश्न बनेगा सा का। आगे सा नदी, वह नदी है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए सा का। चौथा है तत्फलम, वह फल है, ये नपुंसकलिंग वाक्य है। तो नपुंसकलिंग में एक वचन में किम आता है, द्विवचन में के, बहुवचन में कानी, किम के कानी। पुल्लिंग में से तौते, स्त्रीलिंग में सा तेता और नपुंसकलिंग में तत्तेतानी। तो इसी प्रकार एक वचन के साथ तत्, द्विवचन के साथ ते, बहुवचन के साथ तानी। इसी प्रकार प्रश्न निर्माण करते समय पुल्लिंग में के कऊ के, स्त्रीलिंग में का के का और नपुंसकलिंग में किम के कानी का प्रयोग करते हैं। तो आगे है से वृक्ष है, वह पेड़ है, तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा से के। प्रश्न नंबर 8, परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थाने पूरयन्तु। परस्पर दिए हुए पदों को आपस में जोड़कर रिक्त स्थान पूरा करें। अर्थात 2 खंडों में, 2 विभागों में, 2 कॉलम में शब्द दिए रखें, उन शब्दों का आपस में मिलान करते हुए वाक्य बनाने हैं। जैसे कि एक दिया हुआ है कमलम विकसति, कमल खिलता है, उसका एक वाक्य है। उसके बाद लेखक लिखती, लेखक लिखता है। फलम पतति, फल गिरता है। नर्तक नृत्यति, नर्तक नाचता है। आगे चालक है चालयति, चालक अर्थात ड्राइवर या कोई भी वाहन चलाने वाला, चालयति माने चलाता है। और अगला है गायक
गायति, गायिका जो है गाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टकों से उचित पदों को चुनकर वाक्य निर्माण करें। यहाँ पर यथा के रूप में एक वाक्य दिया हुआ है जिसका है के या अथवा का लिखती। के माने कौन, का माने भी कौन, लिखती माने लिखती है या लिखता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में उसके उत्तर दे रखें, लेखक लिखती, छात्र लिखती, सा लिखती। तो इसी प्रकार हमें अगले वाक्यों के आंसर देने हैं। जो वाक्य हैं कि के अथवा का धावती, कौन दौड़ता है। तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं बालका, बालका, बालिका, शुनकः। इन 3 शब्दों में से उचित शब्दों के साथ हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लेकिन ये ध्यान देने वाली है कि के धावती या का धावती ये वाक्य एक वचनम है, जबकि यहाँ पर 3 जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से पहला जो शब्द है यह बहुवचनम है, इसलिए ये शब्द का प्रयोग हम इस वाक्य में नहीं कर सकते। तो बालिका धावती एक वाक्य यह बनाया हमने, एक शुनकः धावती एक वाक्य हमने यह बनाया। इसके अलावा हम चाहें तो बालिका की जगह पर बालकः अगर शब्द होता तो हम इसका प्रयोग कर सकते थे, या से धावती यह या सा धावती यह भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा वाक्य है के का पठती, अर्थात कौन पढ़ता है। तो इसमें सुरेश, जानकी, नलिनी तीनों ही शब्द एक वचनम होने के कारण यहाँ पर प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि पठती जो धातु है वो क्रियापद है, वो एक वचनम है। तो यहाँ पर सुरेश पठती, जानकी पठती, नलिनी पठती तीनों वाक्य ठीक हैं। अगला वाक्य है किम पतती, क्या गिरता है। तो फलम माने फल, जलम माने जल, कुसुमम माने फूल तीनों ही शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। तीनों ही नपुंसकलिंग हैं, क्योंकि किम नपुंसकलिंग होने के कारण नपुंसकलिंग शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर फलम पतती, जलम पतती, कुसुमम पतती तीनों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है का या के गच्छति, कौन जाता है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, का गच्छति, के गच्छति। तो यहाँ पर शिक्षिका, बालिका, तंत्रज्ञ तीनों शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षिका अध्यापिका को कहते हैं, शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति, तंत्रज्ञ है अर्थात इंजीनियर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तंत्रज्ञ गच्छति तीनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है का, के या किम अस्ति, तीनों सब प्रकार के लिंगों से हमें भरना है कि यह क्या है। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं माता, पिता, वाहनम। तो हम यहाँ पर तीनों शब्दों का ही प्रयोग कर सकते हैं। माता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, पिता पुल्लिंग शब्द है और वाहनम नपुंसकलिंग शब्द है। तो यहाँ पर आएगा माता अस्ति, पिता अस्ति, वाहनम अस्ति। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस प्रकार की वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।